जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उत्तल लेंस की मदद से इस फार्मूले को प्रूफ करना सीखेंगे जो कि बिल्कुल आसान है दोस्तों। यह फार्मूला बोर्ड एग्जाम में काफी बार प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है बड़े मार्क्स में। आपको यह डेरिवेशन बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा दोस्तों, कहीं भी रटना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा बिना भगाए। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप इस डेरिवेशन को चाहते हैं कि अच्छे से फील हो जाए, कहीं रटने की जरूरत ना पड़े, तो आपको रे डायग्राम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना होता है। पूरा खेल इसके रे डायग्राम में है। ज्यादातर लोगों में क्या होता है कि आपको रे डायग्राम पहले ही बना देते हैं, फिर उसके बाद डेरिवेशन कर देते हैं। वहां पे आपकी मिसिंग हो जाती है समझने में, वहीं पे मेन चीज आप खो देते हो। इसलिए दोस्तों किरण प्रकाशिकी का कोई भी आप डेरिवेशन करें उससे पहले आपको रे डायग्राम एकदम क्लियर होना चाहिए कि वो कैसे बन रहा है। अब आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके रे डायग्राम को समझेंगे, फिर इसके बाद डेरिवेशन तो एकदम मक्खन हो जाएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें डेरिवेशन करना है उत्तल लेंस की सहायता से। क्या प्राप्त करना है दोस्तों? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फार्मूला हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमने उत्तल लेंस लिया। उत्तल लेंस का बीच वाला ये जो पॉइंट दिख रहा है इसे C लिखा है मैंने, कई जगह पे O भी लिखते हैं, ठीक है। इसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। और ये जो मैंने सीधी लाइन खींची है ये आपका मुख्य अक्ष है। क्या है? इसका मुख्य अक्ष है। अब इसी मुख्य अक्ष के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक वस्तु को रखेंगे। इस लेंस से कुछ दूरी पर हमने क्या कर लिया, एक वस्तु रख लिया। वस्तु को इस तरह के तीर बना करके दिखाया जाता है, जिसे मैं A और B लिखूंगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहां से एक इस लाइन के, ये जो लाइन है इसी के समांतर एक लाइन इस तरह से आगे बढ़ेगी। इसी तरह से आगे की ओर एक रेखा बढ़ेगी जिसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आपतित किरण। इस तरह से आगे की ओर एक प्रकाश जाएगी, ठीक है। अब जैसे ये प्रकाश लेंस से टकराएगी तो आपको पता ही है कि उत्तल लेंस में ये जो प्रकाश है जाना तो बेचारे को सीधे है, जाना तो सीधे है, लेकिन ये सीधे ना जाके उत्तल लेंस की वजह से क्या होता है, ऐसे झुक जाता है। उत्तल लेंस में क्या होता है, नीचे की तरफ ऐसे झुक जाएगा। जैसे ये नीचे झुकेगा तो आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जैसे ही इस वाले लाइन से टकराएगा जिस जगह पे, वही उसका फोकस बन जाता है। क्या बन जाता है? फोकस। दोस्तों इसको नीचे लाने से पहले हम यहां से एक सीधी लाइन C से ले जाएंगे, इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से। ये देखिए, सीधी लाइन आगे की ओर बढ़ गई, ठीक है। C से होते हुए चली गई, C से होते हुए एक सीधी लाइन चली गई। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे झुका देंगे। अब अपने अनुसार आप इसको कुछ इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा करके नीचे ले आइए। आपको दिख रहा होगा, जैसे ही आप इसे नीचे ले आओगे तो इस पॉइंट पे क्या बन गया, फोकस। इस फोकस को कहेंगे F2। अब यहां बना है फोकस F2, तो आप कहेंगे सर F1 कहां है? तो C से जितनी दूरी पे ये फोकस है उतना ही सेम दूरी पे यहां पीछे की तरफ बनेगा F1। है कि नहीं आसान? बिल्कुल आसान है। अब इस लाइट का दोस्तों क्या हो गया, इस पॉइंट पे अपवर्तन हो गया। जैसे अपवर्तन हुआ, अपवर्तन से क्या हुआ कि अपने रास्ते से विचलित हो गई और नीचे की तरफ आ गई। तो जब ये लाइट नीचे की ओर आ रही है इस तरह और ये लाइट जा रही है, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट कर दिया। जहां पे एक दूसरे को कट करेगा वहीं इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। इसे कहेंगे A डैश B डैश। अब रे डायग्राम तो हमारा बन गया। अब यहीं से स्टार्ट होता है इसका प्रूफ। अब देखिए कितना मक्खन की तरह एकदम क्लियर हो जाएगा कम से कम समय में। अब दोस्तों इस डेरिवेशन को करने के लिए शुरुआत कहां से की जाएगी, देखिए दोस्तों इस डायग्राम से कुछ मैं स्ट्रक्चर बाहर निकाल रहा हूं। इसे आप ध्यान से देखिए, कहां पे ये है, दिख रहा है आपको? क्या आपको ये कहीं दिख रहा है दोस्तों? A B C A डैश B डैश। इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे आपको दिखेगा। आपको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं। देखिए ये हो गया AB वाली लाइन, फिर यहां से एक लाइन ऐसे जा रही है, दिख पा रहा होगा आपको, सीधे ऐसे देखा दोस्तों। और ये हो गया A डैश B डैश, और ये मुख्य अक्ष वाली लाइन जो इस तरह से आ रही है। अब इस डायग्राम को देखें दोस्तों, जो मैंने यहां बनाया है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं? अगर इन दोनों को ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं? 2 त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज है A B C और एक त्रिभुज है A डैश B डैश C। इन दोनों त्रिभुजों की खास बात यह है कि 90 डिग्री ये भी है और 90 डिग्री ये भी है, यानी दोनों समकोण त्रिभुज है। जब दोनों ही समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में समरूप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC जो है तथा त्रिभुज A डैश B डैश C जो है वो क्या है,
रूप है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। अब समरूप होने के बाद फायदा क्या मिलेगा, समरूप जब दो त्रिभुजें होती हैं तो 10th में आपने पढ़ा होगा कि उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का लंब उठाएंगे। ये देखिए क्या है, ए बी। अब इसके बटे में उस त्रिभुज का लंब लिखिए, ए डैश बी डैश। ये बराबर हो जाएगा इस वाले त्रिभुज के आधार ए से सी और इस त्रिभुज वाले आधार ए डैश सी, ए डैश सी। देखिए जब मैंने दो त्रिभुज लिया तो इस बड़े वाले त्रिभुज यानी ऊपर वाले त्रिभुज का मैंने लंब लिया और इस वाले त्रिभुज का लंब नीचे कर दिया बटे के, किया कि नहीं। दोनों लंब को एक साइड लिखा अनुपात में और दोनों आधार को एक साइड लिखा अनुपात में। लिखने का तरीका यह है दोस्तों कि मैंने पहले त्रिभुज के लंब को यूज किया ऊपर में, ठीक है, और दूसरे वाले त्रिभुज के लंब को यूज किया नीचे में। तो उसी तरह जब आधार लेने की बारी आएगी तो पहले वाले त्रिभुज का ही आधार ऊपर में रखेंगे और दूसरे वाले त्रिभुज का आधार नीचे रखेंगे। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। है कि नहीं आसान, बिल्कुल आसान है। उसी तरह अब एक और स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा आप। यहां पे आपको क्या दोस्तों फिर से इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है या नहीं, आप बताइएगा। आपको बिल्कुल दिख रहा होगा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां डैश डैश करके दिया है, यहां सी दिख रहा होगा, यहां ई आपको दिख रहा होगा इस पॉइंट पे, यहां आपको F2 दिख रहा होगा, यहां पे आपको ए डैश दिख रहा होगा, यहां आपको बी डैश दिख रहा होगा। अगर आपको ये चित्र नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से दिखाता हूं आपको। देखिए दोस्तों, जहां पे मैं मार्कर चला रहा हूं उसे ध्यान दीजिए। ये देखिए पूरा फील होगा, कहीं आपको रटा जैसा नहीं महसूस होगा, कहीं रटाऊंगा नहीं, एक एक पॉइंट बताऊंगा कहां पे कैसे आ रहा है। बस वीडियो को ध्यान से देखिए, मजा जरूर आएगा आपको। अब यहाँ पे आप देखिए वही काम जो इसमें किया वही काम यहाँ करेंगे। यहाँ भी क्या है, समकोण, यहाँ भी क्या है, समकोण, यानी ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी ये भी समकोण त्रिभुज, यह भी समकोण त्रिभुज। इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज CEF2 CEF2 तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश F2 ए डैश बी डैश F2 भी क्या है, आपस में समरूप है। बिल्कुल इजी हो गया। वही काम यहां करेंगे, इसके पहले वाले के, ये जो पहला वाला त्रिभुज है और ये जो दूसरा वाला त्रिभुज है, पहले वाले का लंब लिखिए क्या है, CE, यही लंब है CE, और दूसरे वाले का लंब नीचे कर दीजिए ए डैश बी डैश, बराबर कीजिए। अब पहले वाला लिए है तो इसलिए ऊपर में यहां आधार को भी पहले वाले का ही लिखेंगे CF2 और उधर से क्या हो जाएगा AF2, ए डैश F2। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखा आप लोगों ने कितना आसान तरीके से हम लोग यहां तक पहुंच गए। अभी देखते देखते ही डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा और आपको कहीं रटा हुआ महसूस ही नहीं होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग जाए तो जरूर लाइक करिएगा, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करने में कमी मत करिएगा। आपको हर तरह का डेरिवेशन, चाहे वो रे ऑप्टिक्स हो चाहे वो वेव ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाश की या तरंग प्रकाश की, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो सकते हैं वो सारा मेरे चैनल पे आपको मिलेगा एक एक करके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिए। इसको समीकरण 2 बनाने से पहले एक काम करना होगा हमें। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पे आपको एक आयत दिख रहा होगा, आयत यानी रेक्टेंगल, इस तरह से। क्या आप देख पा रहे हैं, यहां पे आपका ए है, यहां बी है, आप दिख रहा होगा, फिर यहां लाइन गई, यहां ई है और यहां सी है। क्या आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर दोस्तों, देखिए। देखा दोस्तों, यहां पे आपको एक आयत दिख रहा होगा। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा। इसका मतलब जो CE है वो बराबर किसके है दोस्तों, AB के। ये CE जो भुजा है ये बराबर किसके है, AB के। यानी हमें क्या पता चला, चूंकि हमें पता चल गया कि जो AB है वो बराबर है किसके, CE के। किसके बराबर है दोस्तों, CE के। इसका मतलब हमने क्या सीखा, इससे हमें यह पता चला कि भैया अगर हमारा CE जो है वो AB के बराबर है तो हम भाई CE को हटा के चाहे तो AB लिख सकते हैं। CE को हटा के चाहे तो हम AB लिख सकते हैं। तो यहाँ CE हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा और नीचे में जो जैसा है वैसा ही रहेगा, A डैश B डैश बराबर CF2, नीचे में A डैश F। अब नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब बताइए दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको समझ में आया या नहीं, बिल्कुल आ गया होगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को बड़ा ध्यान से आप देखिएगा।
तो समीकरण एक का अगर लेफ्ट हैंड साइड देखें, ये समीकरण एक का लेफ्ट हैंड यानी बराबर के इधर वाला, समीकरण एक का बराबर के इधर वाले वैल्यू को अगर आप देखें तो आपको क्या दिख रहा है, ए बी बटे ए डैश बी डैश। समीकरण दो में अगर आप देखें तो क्या दिख रहा है दोस्तों, बराबर के इधर ए बी बटे ए डैश बी डैश, यानी ए और ए आपस में बराबर है, यानी समीकरण एक और समीकरण दो का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में बराबर है, इसलिए इन दोनों का राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हमने क्या देखा दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, समीकरण एक व दो से, ठीक है दोस्तों। समीकरण एक व दो से हमने क्या पाया, हमने क्या देखा, हमने देखा कि लेफ्ट हैंड दोनों बराबर है, इसलिए इसका राइट हैंड भी बराबर हो जाएगा, यानी ए सी बटे ए डैश सी जो है ए वाला, ये बराबर होगा किसके दोस्तों, ये बराबर होगा सी एफ टू बटे ए डैश एफ टू के, ए डैश एफ टू के। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। अगर देखा जाए दोस्तों तो मेन काम हम लोगों ने कर लिया, अब जैसे ही यहां तक पहुंच जाओगे तो उसके बाद डेरिवेशन एकदम आसान हो जाता है। कैसे करना है आगे देखिए। अब इसके बाद दोस्तों आपको इसका वैल्यू रखना पड़ता है, वस्तु की दूरी हो या फोकस दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो, तो उसको कैसे पता लगाते हैं, कैसे रखते हैं देखिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप कि जो भी दूरी होती है वो नापी जाती है प्रकाशिक केंद्र से, यानी सी से, जो भी हम दूरी नापेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस लाइन में कहां कहां पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है आपको ए डैश यानी प्रतिबिंब की दूरी है, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। और थोड़ा सा इधर और आएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, F2 मिल जाएगा कि नहीं। और इधर आएंगे तो यहां से यहां आने पे F1 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई लाइन ऐसे नहीं गई है, इसलिए F1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास क्या है यहाँ पे ए है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना मैंने कर लिया, उसके बाद क्या करना है, एक सी पे एक लाइन सीधे खींचिएगा ऐसे, इधर जो भी वैल्यू मिलेगा वो निगेटिव होगा और इधर जो भी मिलेगा वो पॉजिटिव होगा, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये बात पता होगा कि ए क्या है, वस्तु है, तो वस्तु की क्या नाप रहे हैं सी से, वस्तु की क्या नाप रहे हैं सी से, दूरी, तो यहाँ पे हो जाएगा वस्तु की दूरी u हो जाएगा। बताइए अब u पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव, तो आप देखिए ए से सी जो है वो कौन है, u है, क्या है, निगेटिव में है, ये वैल्यू पता चला आपको। उसके बाद देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो C से F2 है, C से F2 यहाँ पे दिख रहा है, C से F2 क्या है, फोकस दूरी है, F2 क्या है, फोकस है, फोकस क्या नाप रहे हैं, दूरी नाप रहे हैं, तो हो जाएगा फोकस की दूरी F हो जाएगा। अब एक इधर है, इस साइड है प्लस वाले की तरफ, यानी CF2 जो होगा, CF2 आपको मिलेगा प्लस में F मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, प्लस में F मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखिए क्या बचा, ए डैश क्या प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की क्या नापी जा रही है, सी से दूरी नापी जा रही है, तो प्रतिबिंब की दूरी कही जाएगी, इसे भी कहते हैं, यानी ए डैश सी जो हो जाएगा, ए डैश सी जो हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा प्रतिबिंब भी हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है दोस्तों। अब बचा आपके पास ए डैश F2, क्या यहाँ कहीं सी दिख रहा है, नहीं ना, इसमें सी था इसलिए सी से नाप लिया, इसमें सी था नाप लिया, इसमें सी था नाप लिया हमने, लेकिन यहाँ पे सी तो है ही नहीं, इसलिए इसे सी के रूप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे देखिए यहाँ पे, इसको पहले मैं उतार लूं, ए सी बटे ए डैश सी बराबर CF2, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसमें सी नहीं है, तो कैसे हम लोग इसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। इसे पहले पता लगाइए कि पॉइंट है कहां पे, यहां पे आपका सी पॉइंट है, यहां आपका कुछ दूरी पे F2 है, और यहां पे क्या है, ए डैश है दोस्तों, क्या है, ए डैश। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास केवल इतना दिया हुआ है, यहां से यहां तक की दूरी, ठीक ना, यहां पे देख सकते हैं ए डैश F2। अगर इसे लाना है सी के रूप में तो क्या करेंगे, देखिए अगर यहां से यहां तक अगर मैं लिख दूं सी ए डैश या फिर ए डैश सी लिख दूं, क्या लिख दूं, ए डैश सी, यानी यहां से यहां तक की दूरी लिखूं, फिर माइनस कर दो यहां से यहां तक की दूरी को, F2C या फिर कह लीजिए CF2, तो क्या इतना बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। यहां पर मेरे कहने का यह मतलब है कि इतने में से अगर इतना घटा दें, इतने में से इतना घटा दें तो इतना ही तो बचेगा, तो वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगा। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो डायरेक्ट है समझिए ना, यहाँ सी रखिए, यहाँ आपके पास क्या है, ए डैश है, यहाँ पे क्या है, F2 है, यही है ना। अब लास्ट वाले को पहले से मिलाइए, सी से हमेशा मिलाना है, एक बार इसको मिलाइए एक बार इसको मिलाइए, तो दूर वाले को पहले लिखिए फिर माइनस लगा दीजिए, कम वाले को फिर लिख दीजिए, ठीक है, इतना हो गया। अब वैल्यू को रखिए, ए सी कितना है आपके पास, माइनस यू, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का यू बटे ए डैश सी कितना है दोस्तों, प्लस का भी, तो प्लस लिखने की जरूरत होती नहीं आगे में, बराबर CF2 कितना है, F, यहां आ गया F, ए डैश सी क्या है, भी लिख दिया, माइनस लिखा,
CF2 कितना है दोस्तों, F है। यहां तक कहीं दिक्कत आया नहीं ना। अब जब यहां तक आ गए तो आपको भी पता चल चुका होगा कि अब डेरिवेशन क्लियर होने वाला है। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, तो इसका इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू इंटू v माइनस एफ, बराबर इसका इधर गुणा करेंगे तो v इंटू एफ हो जाएगा। अब माइनस यू का अंदर गुणा करिए तो ई माइनस यू का भी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू भी माइनस माइनस प्लस यू एफ, और बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू एफ हो जाएगा। बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, इसे मिटा देता हूं, फिर हमारा डेरिवेशन कंप्लीट। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये जो आपको प्लस में दिख रहा है, बराबर के इधर क्या है, प्लस में कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस भी एफ जो है इसको इधर ले आइए, ठीक है। और इस माइनस वाले यू भी को, अब इस माइनस वाले यू भी को उधर ले जाइए, बराबर के उस साइड। ये तो जैसा वैसे ही रहेगा, बराबर लिखा मैंने, यू एफ जैसा वैसे ही है, यू एफ जैसा वैसे ही है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा आगे में, ठीक है। अब वी एफ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का वी एफ हो जाएगा, बराबर। अब ये माइनस यू भी है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में यू भी हो जाएगा, प्लस में यू भी, प्लस सामने लिखने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों पहले में, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब जैसे यहां तक हो गया तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, इसके बाद दोनों पक्षों में यू भी एफ से क्या कर देंगे, भाग देने पर क्या कर देंगे दोस्तों, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, यू एफ बटे यू वी एफ माइनस वी एफ बटे यू वी एफ, बराबर यू भी बटे यू वी एफ। अब u से u कटा, f से f कटा, तो ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे में v, माइनस v से v कटा, f से f कटा, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे में u, बराबर u से u कटा, v से v कटा, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे में f। यही प्रूफ करना था। बताइए कहां कठिन है। एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया, कहीं रटने का मौका ही नहीं दिया। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना। मुलाकात होगी रे ऑप्टिक्स के यानी किरण प्रकाशिकी के अगले डेरिवेशन में, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन होगा। दोस्तों जितने भी डेरिवेशन मैं कराऊंगा वो सारे वायरल डेरिवेशन होंगे, बड़े मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बस अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो आप तक लगातार पहुंचे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मुलाकात होगी अगले डेरिवेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।